अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन स्विंग विद आमिर। मैच तो आपने देखा होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, और जिसको कहते हैं ना चस आई है, वो आई है। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को इतना डल जो उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है मैंने नहीं देखा कि कोई एशियन टीम जाए और ऑस्ट्रेलिया को इतनी बुरी तरह टेस्ट मैच में गिरा दे। मैंने अपनी लाइफ में मैंने 3-4 टूर किए हैं, मैंने नहीं देखा। और जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, खेल रहा हूँ, इस तरह की बॉडी लैंग्वेज मैंने ऑस्ट्रेलियंस की कभी नहीं देखी। और इसका सारा क्रेडिट आई थिंक इंडियन क्रिकेट को जाता है। और जिस तरह उन्होंने कमबैक किया, क्योंकि पहली इनिंग में वो 150 पे आउट हो गए, और फिर भाई जो उन्होंने 100 पे उनको आउट किया। और बुमराह मेरे लिए तो आई थिंक वो इस टाइम राइट नो ही इज द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड इन इन एनी फॉर्मेट। अगर आप बात करें तो इन एनी फॉर्मेट ही इज द बेस्ट। और लीडरशिप क्वालिटीज भी हैं उसमें, बड़ा रिलैक्स काम नजर आया, और क्या बॉलिंग कर रहे हैं यार वो। और उसके बाद आते हैं जो यंग लड़का आया है जायसवाल। क्या टैलेंट है भाई। आई थिंक इंडियन सिस्टम को जितना क्रेडिट दिया जाए वो कम है। वो हर साल में कोई ना कोई एक लड़का लेके आते हैं जो जो नजर आता है कि इंडियन क्रिकेट को बड़ा लंबा सर्व करेगा। और उस लड़के में जो पोटेंशियल है, और देखें ऑस्ट्रेलिया, मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, टेस्ट क्रिकेट के लिए ये बड़ी मुश्किल वो हैं, प्लेसेस हैं, स्पेशली फॉर द बैट्समैन। और वो उस लड़के ने अपने क्या टैलेंट दिखाया है। सबसे पहले तो वो पहली इनिंग में 0 पे आउट हुआ, उसके बाद आके 150 करना, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी इटसेल्फ इतनी ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है। उस लड़के को जितना क्रेडिट दिया जाए कम है। और उसकी स्टोरी सबको पता है कि वो किस तरह आया हार्ड वर्क करके, क्या उसका बैकग्राउंड है, कितने उसने सेक्रीफाइसेस किए हैं। तो देखिए एंड ऑफ द डे द हार्ड वर्क जो होता है वो क्या कहते हैं, वो पे ऑफ तो करता है ना। तो हार्ड वर्क जो है वो पे ऑफ तो करता है। और उसने क्या कमाल की बारी की है, और ऑस्ट्रेलियन को जो है वो मेरे ख्याल में मैच से बाहर फेंक दिया। और उसके बाद किंग जो कोहली साहब है, भाई वो तो ऑस्ट्रेलिया को बड़ा ही पसंद करते हैं। जब भी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं उनका 1-2 100 तो लिखे होते हैं, और उन्होंने कर दिखाया है। और उनकी उनकी क्लास पे तो आई थिंक किसी को डाउट भी नहीं है। ही इज द बेस्ट बैट्समैन इन इन दिस एरा। सो वो तो भाई उनकी तो जितनी तारीफ की जाए कम है। वो जितना बड़ा मैच आता है वो और निखर के आते हैं। और उनकी फिटनेस लेवल आप देख लें, और क्या कहते हैं, उनका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स गेम, उनकी वर्क एथिक्स पे किसी को भी आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए। कुछ क्रिटिक्स हैं जो बात कर रहे होते हैं 1-2 मैचेस के बाद कि कोहली को क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई उसने कहा ये लो, T20 वर्ल्ड कप में भी यही हो रहा था जी, कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, फाइनल का मैन ऑफ द मैच हो गया वो। और ऑस्ट्रेलिया में पहली इनिंग में कुछ नहीं किया, फिर सारे शू 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 शुरू हो गए, और भाई उसने अगली सेकंड इनिंग में कर दिया है 100। और एक यहाँ पे प्लीज डोंट फॉरगेट के राहुल, जिस प्रेशर के साथ वो आए हैं, कमबैक किया उन्होंने यार। उन पे काफी दिनों से कितना क्रिटिसाइज हो रहा था कि राहुल कुछ नहीं कर रहे, बाहर कर दो, ये कर दो, वो कर दो। वो पहली इनिंग्स में भी बहुत अच्छा खेल रहे थे, और दूसरी इनिंग में भी क्या भारी किया, क्या पेशेंस दिखाए। एक बंदा इतना अंडर प्रेशर हो, उसके बाद इस तरह का आई थिंक कामनेस दिखाना बहुत बड़ी बात है। और उनकी भी तारीफ जितनी की जाए कम है। उसके बाद आता है जस जसप्रीत और सिराज, दोनों ने अभी दूसरी इनिंग में भी उनको वही उनके 3 फटका दिए। और 530 का टारगेट है 533 का। तो मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया ये जीतेगा। यस, 99% तो आई थिंक इंडिया जीता हुआ है, बट क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। बट आई थिंक इंडिया की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और मैंने अपनी लाइफ में, क्योंकि इस मैच में अगर आप गौर से देखें ना, तो ऑस्ट्रेलियंस, मैं तो जितना उनके साथ खेला हूं, ये कभी स्माइल नहीं देते आपको ड्यूरिंग गेम। ये आपको ऐसे लगता है कि आपको खा जाएंगे। अब तो स्माइलें भी दे रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, और ये वो ये खुशी होती है, कि ये खुशी है कसम से कि एक एशियन टीम ने ऑजीज को उनके घर में जाके ऐसे नीचे लगाया हुआ है जैसे कोई बात ही नहीं है। और ये आई थिंक हम सब के लिए एज अ एशियन टीम्स, एज अ एशियन प्लेयर्स ना, ये मोटिवेशन होनी चाहिए कि यार हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। और जाके देख लो, उनके लीडर भी नहीं थे, रोहित शर्मा भी नहीं थे, यंग लड़का जिसने पहले मैच में कप्तानी की, और देख लो कि ऑस्ट्रेलिया का हाल क्या कर दिया। एक तो खुशी होती है कि एक एशियन टीम को देख के जाके उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऐसा फड़काया कि जैसे पता नहीं कोई बात ही नहीं है। तो ये तो आई थिंक
एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। पिछली दफा भी आई थिंक सीरीज जीत के गए थे, पहले 36 पे आउट हुए थे, उसके बाद उन्होंने जो कमबैक किया था। बट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को भी आप लाइट ना लें, क्योंकि वो आएंगे, दे विल कम हार्ड। वो ऐसे हैं कि वो इसको लेंगे, वो अपने दिल पे लेंगे इस चीज को। जिस तरह वो हार रहे हैं, जिस तरह उनका ये हाल हुआ है, आप देख लीजिएगा सेकंड मैच में मुझे लगता है कि बड़े हार्ड आएंगे। बट आई थिंक हेड्स ऑफ टू इंडियन क्रिकेट टीम के, जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया, बुमराह, सिराज कर रहे, जायसवाल, के राहुल, कोहली, आई थिंक वेल डन टू देम। In the air, gone! Not that important, he's gone the next ball. Brilliant from Amir. Pakistan cricket at its best.